हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल बिकम एसएससीएन में। आज ये अगली क्लास है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो इस क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। आज भी हमने आपके लिए पिक्स की व्यवस्था ज़रूर की है, क्योंकि जैसा कि फीडबैक मिला है कि पिक्स के माध्यम से जो इमेजेस हम ऐड करते हैं उसके माध्यम से थोड़ा सा अलग टाइप से समझ में आता है, अच्छा समझ में आता है। तो इस वजह से आज फिर से इमेजेस लगा करके आपको समझाया जाएगा। तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, छोटी सी क्लास है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन और कहाँ पर है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है टू स्लीप लाइक अ डॉग। ये क्वेश्चन शायद एक क्लास में हो चुका है, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि सेम क्वेश्चन कई शिफ्ट में पूछ लिया जाता है, इस वजह से यहाँ पे ऐड किया गया है। तो ये जो है टू स्लीप लाइक अ डॉग, यानी आप समझिए कि गहरी नींद में सोना, कुत्ते की तरह सोना, यानी गहरी नींद में सोना। अब आप इमेज देखिए, ये कैसे सो रहा है ना आराम से। उसको कौन सी चिंता है, उसको थोड़ी ना एसएससी का एग्जाम देना है, उसको नहीं बनना है ना इनकम टैक्स ऑफिसर, उसको नहीं बनना है एक्साइज इंस्पेक्टर। हाँ, तो आराम से सो रहा है, तो इस वजह से। लेकिन आप ना सोते रहिए, आपको तो पढ़ना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, रातों में भी जगना पड़ेगा। तो जो टू स्लीप लाइक अ डॉग है, इसका मतलब होता है गहरी नींद में सोना। तो आप देखिए ऑप्शन कौन सा आप कैच कर पा रहे हैं या मैच कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, टू स्लीप साउंडली, तो ये इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि टू स्लीप साउंडली मीन्स ही होता है गहरी नींद में सोना। तो यहाँ पे जो सी नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह से हम अपने जो और तीन ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एंटोनिम साइनोनिम्स तो है नहीं कि हम और जो ऑप्शन है उनको भी जानने की कोशिश करें, तो इस तरह से हम ये कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से क्वेश्चन या उसके आंसर को फाइंड कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये आपका हो गया एक नंबर क्वेश्चन। पहला जो है टू स्लीप लाइक अ डॉग, इसका मतलब होता है टू स्लीप साउंडली। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है अप्रोक्स ऑफ नथिंग। तो जो अप्रोक्स ऑफ नथिंग है, तो अप्रोक्स ऑफ नथिंग मीन्स क्या होता है, वो होता है कोई प्रासंगिकता ना होना, मतलब कोई रिलेवेंस ना होना। तो इसका जो सेंस होता है वो होता है हैविंग नो रिलेवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशन और सिचुएशन। तो इसका जो बी नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, कोई भी प्रासंगिकता ना होना। अब ये आराम से लेटे, इनके पास कोई रिलेवेंस है नहीं है, आराम कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो है इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी हैविंग नो रिलेवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशन और सिचुएशन। तो यहाँ पे ये आपका सही होता है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है वंस इन अ ब्लू मून। अब आप ये इमेज देख रहे हैं, ब्लू मून। अच्छा, आपने ब्लू मून देखा है कभी? शायद नहीं देखा होगा। वैसे एक बार ऐसा हुआ था जब सुपर मून करके कोई घटना घटी थी स्पेस में, या हम कहें गैलेक्सी में, तो ऐसा कुछ देखने को मिला था, मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद है। तो वंस इन अ ब्लू मून, तो इसका जो सेंस होता है, इसका वो मतलब नहीं है कि आप वहाँ चंद्रमा में देख रहे हैं, नहीं। इसका जो सेंस होता है वो होता है दुर्लभ। वंस इन अ ब्लू मून, देखिए जो इडियम्स होते हैं इनका सीधा सा जो सेंस है वो नहीं निकलता है। ब्लू मून यानी नीला चांद जो होता है, वो नीले चांद में एक बार, तो ये आप क्या सेंस समझेंगे? कुछ नहीं। वंस अ वीक, फ्रिक्वेंटली, वंस इन अ डे, नहीं। दुर्लभ यानी रेयरली। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही आंसर है। इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो है लायंस माउथ। तो जो लायन आपने देखा होगा, ये देखिए लायन का माउथ देख रहे हैं? नहीं, वो आपको खाएगा नहीं, आप डरिए नहीं। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो नहीं खाएगा, लेकिन अगर आप इसका आंसर नहीं बता पाएंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दे आपके साथ। तो देखिए जो लायंस माउथ है, तो लायंस माउथ का मतलब क्या होता है? ये होता है एक खतरनाक स्थिति। अरे यार, शेर के मुंह में कोई चीज रखना, या हम हैविंग नॉनसेंस, नहीं। वेरी टॉकेटिव, बिल्कुल नहीं। लार्ज शेयर, नहीं। अ लार्ज शेयर जो होता है, ये डी ऑप्शन आप देखिए, ये होता है एक अलायंस शेयर होता है, लेकिन लायंस माउथ है, यानी कि शेर के जो मुंह में है, शेर के मुंह में आप कोई चीज रखेंगे, अपना हाथ रख के देखिए एक बार, हाथ ही नहीं बचेगा, देखेंगे कहां से? तो लायंस माउथ मतलब होता है डेंजरस सिचुएशन, मतलब एक खतरनाक स्थिति। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। ऑप्शन ए देखिए, कहां वहां दांत देख रहे हो उसके। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, वो क्वेश्चन है
अबॉल्ड फ्रॉम द ब्लू। अबॉल्ड फ्रॉम द ब्लू ये आपने इंटरमीडिएट की क्लास में ही पढ़ा होगा, जो एक्सेलेंट बुक आती है उसमें। तो अबॉल्ड फ्रॉम द ब्लू इसका मतलब क्या होता है, इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है एक बड़ा सदमा। तो यहाँ पे एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अ सडन रन, टू गेट होल्ड ऑफ समवन, एन इलेक्ट्रिक शॉक। ये देखिए, जैसे आप इमेज में ये देख पा रहे होंगे कि अचानक मतलब सब खेतों में हरियाली थी, मौसम बहुत अच्छा था, अचानक से बादल आते हैं और ये बिजली कड़क के बिजली गिर जाती है किसी पेड़ पर या कहीं। तो ये क्या हुआ, ये किसी को पता तो नहीं था ना, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट ही तो हुआ। तो इस वजह से अबॉल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब होता है एक बड़ा सदमा या एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेक ऑफ द वुड्स। अच्छा, नेक ऑफ द वुड्स, वुड्स जो होता है, वुड्स देखो सेंस की तरह नहीं, उसका सेंस निकालना है, उसको अच्छे समझना है, उसकी हिंदी समझना है और उसके बाद उसकी मीनिंग समझना है। तो देखिए, जो नेक ऑफ द वुड्स होता है वो होता है आस पड़ोस, मतलब आपके जो पड़ोसी होते हैं। वैसे पता है, पड़ोसी आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पड़ोसी आपसे खुश थोड़ी ना होंगे। और मैंने कहीं पढ़ा था कि आपकी हार और जीत में पता है क्या फ़र्क है? बात कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सी बात यह है कि अगर आप जीत जाते हैं तो घर वाले खुश, और अगर हार जाते हैं तो बगल वाले खुश। तो ऐसा ना कर, बगल वालों को खुश करके आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो आप मेहनत करिए और अपने सफलता की ऊंचाइयों पर आगे बढ़िए। तो देखिए, जो है यहाँ पे जो नेक ऑफ द वुड्स है उसका मतलब है आस पड़ोस यानी नेबरहुड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, आस पड़ोस, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, वो है एट डैगर्स ड्रॉन विथ। देखिए, डैगर्स ड्रॉन ये भी इंटरमीडिएट की एक्सीलेंट से लिया गया है। तो वैसे मतलब ये CHSL के एग्जाम में पूछा गया है और वो आपने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, इसलिए मैंने बोला कि एक्सीलेंट की बुक से लिया गया। तो यहाँ पे एट डैगर्स ड्रॉन क्या, एट डैगर्स ड्रॉन का क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है घोर शत्रुता, मतलब बहुत ज़्यादा जो दुश्मनी होती है उसको हम कहते हैं एट डैगर्स ड्रॉन, मतलब तलवारें खिंच गई। अरे यार, तो इसका जो सेंस होगा वो क्या होगा? वो होगा टू बी लिटरली हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर। तो देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इमेज में कि जो है कितनी लड़ाई झगड़े की तरह किस तरह से तलवारें खींच रही हैं। तो यही होता है, मतलब टू बी बिटरली हॉस्टाइल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखना, इसका मतलब होता है डैगर्स ड्रॉन। 8 नंबर क्वेश्चन है टू ब्रिज द गैप। टू ब्रिज द गैप मतलब कोई भी स्थान है, जैसे ब्रिज बनाया जाता है नदी या तालाब में, कहीं भी झील में एक ब्रिज बनाया जाता है इस पार से उस पार जाने के लिए। मतलब जो दोनों किनारों या हम कहें तट के बीच में जो गैप होता है उसको ही पूरा करने के लिए तो बनाया जाता है। तो उस ब्रिज से आप पार पहुंचते हैं, इस पार से उस पार जाते हैं। तो टू ब्रिज द गैप का जो मतलब होता है वो होता है अंतर कम करना, यानी टू रिड्यूस डिफरेंसेस एंड रिकंसाइल। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अच्छा, और अगर हम बात करें इमेज की, तो इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये एक लड़की है, एक लड़का है, ये दोनों एक एक तट पर खड़े हैं और बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। तो ये वहाँ पे कुछ रख करके एक्चुअली ये आपस में फ्रेंड हैं, तो ये एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। अब ये मिले तो कैसे? तो इन्होंने सोचा चलिए कुछ करते हैं। तो इन्होंने एक टुकड़ा लिया और बिल्कुल उसमें सेट करके ये एक दूसरे से मिलेंगे, यानी ये जो ब्रिज द गैप, ये जो गैप है उसमें ये ब्रिज का काम करेगा और अंतर कम हो जाएगा इन दोनों के बीच का। और ये बहुत दिन से मिले नहीं होंगे, तो इन्होंने सोचा चलिए मिल लेते हैं। तो मिलने के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार होना ही पड़ता है। खैर, जो अगला क्वेश्चन है वो है जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस मतलब क्या होता है? जीरो टॉलरेंस मीन्स होता है शून्य सहिष्णुता, यानी किसी गलत नियम या किसी गलत विचार को सिर्फ मन में रखना, ये होता है जीरो टॉलरेंस। या हम अगर इसको कहें कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तो वो होगा पॉलिसी ऑफ नॉट अलाइंग एनी वायलेशंस रूल और लॉ। ओके, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, अ पॉलिसी ऑफ नॉट अलाइंग एनी वायलेशंस ऑफ रूल और लॉ, मतलब किसी भी गलत नियम या विचार का, यानी किसी गलत नियम या विचार को सिर्फ मन में रखना। तो ये होता है जीरो टॉलरेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ब्लैक एंड वाइट। ये भी एक्सीलेंट से ही है। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, यानी लिखित रूप में। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं।
बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट मीन्स क्या होता है? तो बाइट द डस्ट मीन्स होता है धूल खाना, मतलब मर जाना। तो बाइट द डस्ट यानी टू डाई। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आप देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है स्क्रीन में, हाँ, तो बाइट द डस्ट का मतलब यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 नंबर, वो है पेडल टू द मेटल। पेडल टू द मेटल का मतलब क्या होता है? तो पेडल टू द मेटल का मतलब होता है वाहन चलाते समय बहुत तेज रफ्तार में जाना। मान लीजिए आप अपनी महिला मित्र से मिलने जा रहे हैं और उन्हें बताया है कि आप अगर इतनी टाइमिंग पे मेरे पास पहुंच सकते हैं तो मैं मिलूंगी, नहीं उसके बाद पॉसिबल नहीं है, और आप घर से लेट हो चुके हैं, ट्रैफिक की वजह से और लेट हो चुके हैं। उसके बाद आपको नेशनल हाईवे मिल जाता है और फिर आप पेडल टू द मेटल, फिर आप नहीं कुछ देखते कि सामने कौन आ रहा है, पीछे कौन है, अगल बगल चल कौन रहा है, नहीं भाई, मिलना जो है। तो ये जो स्पीड होती है ना, वो बिल्कुल 200 के पार, फिर गाड़ी सीधे हवा में बात करती है। तो वही होता है पेडल टू द मेटल, यानी टू गो फुल स्पीड स्पेशली वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल। तो यहाँ पे जो बी नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए ये मैं बता दूं कि ये जो इडियम्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं इस क्लास में, ये कोई मतलब ऐसे फालतू के इडियम नहीं है। ये CHSL देखिए, आप अपने सामने यहाँ पे देखिए, SSC CHSL के Tier 1 एग्जाम में 15 मार्च की जो 3rd शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। SSC CHSL के जो Tier 1 पेपर हुआ था उसमें ये 15 मार्च की 3rd शिफ्ट में पूछा गया है। जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है दुख के भेष में सुख। तो जो दुख के भेष में सुख होता है, जैसे आप अभी मेहनत कर रहे हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा होगा, तरह तरह की परेशानियां होती हैं सबके पास, लेकिन ये जो आप थोड़ा सा दुख बर्दाश्त कर रहे हैं, इसके भेष में कोई ना कोई सुख भी तो छिपा है। कभी आप भी तो चमकेंगे ना एक सितारा बनकर। तो वही है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है बैड थिंग्स दैट टर्न आउट टू बी गुड। तो यहाँ पे जो बी नंबर ऑप्शन है यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई एंड ड्राई। तो हाई एंड ड्राई का जो मतलब होता है वो होता है छोड़ देना या त्याग देना, यानी अबैंडन्ड। तो अबैंडन्ड मीन्स होता है त्याग देना या छोड़ देना। तो यहाँ पे भी बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। और आप इमेज में देखिए किस तरह से अगर ये इन घरों को छोड़ दिया जाता है तो ये बस खंडहर बन के ही रह जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है द होल बॉल ऑफ वैक्स। द होल बॉल ऑफ वैक्स मतलब क्या होता है? द होल बॉल ऑफ वैक्स आप देखिए इमेज में देखिए, तो होल बॉल ऑफ वैक्स मतलब होता है कि संपूर्ण यानी एवरीथिंग। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेथड टू माई मैडनेस का मतलब होता है इतना भी मूर्खतापूर्वक व्यवहार नहीं जितना दिखाई देता है। मतलब जितना दिखाई देता है उतना मूर्खतापूर्वक व्यवहार है नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा ए, स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शंस दैट अपीयर मीनिंगलेस बट इन द एंड आर डन फॉर अ रीजन। आप इमेज में जैसे देख सकते हैं, इमेज में आप क्या देखने को पा रहे हैं? ये आपको क्रेजी नजर आ रहा है, हाँ, लेकिन इसने खुशियों का त्योहार मनाया है, तो मतलब ये मूर्खता नहीं है। ये के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डेडलॉक। अच्छा, डेडलॉक का सीधा सा सेंस तो कुछ बनता नहीं, तो डेडलॉक का मतलब क्या होता है? तो डेडलॉक का जो मतलब होता है वो होता है जहां उन्नति असंभव हो। देखिए मौसम इतना अच्छा है कि यहाँ पर आपको पक्षियों की आवाजें भी सुनाई दे रही होंगी। तो अगर क्लास के साथ साथ ये इस तरह के, और वैसे मैं जहाँ पे बैठा हूँ तो उसके आसपास हरे भरे पेड़ हमें ऊर्जा देते हैं, हमें मोटिवेशन देते हैं, हमें हरियाली आदि ताजगी देते हैं। तो इस तरह से आप भी पशु पक्षियों से, प्रकृति से प्रेम करते रहिए और पढ़ते रहिए। ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं ये थोड़ा सा कम पसंद है मुझे। तो चलिए हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। डेडलॉक मीन्स क्या होता है? डेडलॉक मीन्स होता है जहां उन्नति असंभव, अ स्टेट इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल। आप सिर्फ इमेज देखिए, इमेज में आप ये देख पा रहे होंगे कि जहां पर ये पर्सन खड़ा है ये इससे ऊपर नहीं जा सकता, मतलब ये प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे यानी यहाँ पे जहाँ पे ये खड़ा है 50 नंबर पे, तो 50 से इसका जो 60 है वो नीचे है, मतलब उन्नति संभव है ही नहीं। तो ये आप, इसलिए आपको यहाँ पे इमेजेस की व्यवस्था की गई है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अ स्टेट इन विच प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल।
तो जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो है टू ले समवन बाय द हील्स। टू ले समवन बाय द हील्स मतलब होता है गिरफ्तार करना या सजा देना। ये नहीं होता कि आपने हील्स पहनी है तो उसके नीचे किसी को कुचल देंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। गिरफ्तार करना या सजा देना, यानी टू कन्फाइन समबडी इन प्रिजन। तो यहाँ पे जो ए नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा आपका। और 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो है टू मेक वंस मार्क। टू मेक वंस मार्क मतलब होता है सफल होना। टू मेक वंस मार्क, देखिए ट्रॉफी, देखिए कभी आप भी उठाएंगे और आपने बचपन में या जो भी कंपटीशंस आपने जीते होंगे उसमें भी आपने ट्रॉफी उठाई होगी, क्योंकि आप तो चैंपियन है ना। तो वही होता है टू मेक वंस मार्क, यानी टू अटेन सक्सेस, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। इसके साथ जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो है इन द फ्लेश। इन द फ्लेश का मतलब होता है साक्षात, यानी इन बॉडीली फॉर्म, साक्षात बिल्कुल सामने। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है आपका। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है 21 नंबर, हैव पीपुल रोलिंग इन द एसलेस। तो जो हैव पीपुल रोलिंग इन द एसलेस है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है खूब हंसाना, खूब हंसाना। आप हंसने के लिए कपिल शर्मा शो देखते हैं, बीबी की वाइन्स, इस तरह से कई सारे आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, कई सारे टीवी शोज आप देखते हैं, सभी लोग खुश रहना चाहते हैं। तो वही होता है हैव पीपुल रोलिंग इन द एसलेस मीन्स होता है खूब हंसाना, यानी मेक एन ऑडियंस लाफ अनकंट्रोलेबली। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इसके साथ हम 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है टू ब्रीच द टेप। टू ब्रीच द टेप मीन्स होता है रेस जीतना। रेस जीती है ना इसने, हाँ, तो वही होता है टू ब्रीच द टेप। तो यहाँ पे टू विन अ रेस, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक जैसे बेड ऑफ रोजेस होता है फूलों की सेज, वैसे ही पीस ऑफ केक, मतलब बहुत ही इजी, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डी ऑप्शन जो है समथिंग विच इज वेरी सिंपल, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। और इसके साथ जो 24 नंबर क्वेश्चन है वो है टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन। टू जंप आउट ऑफ वंस स्किन का मतलब होता है, जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है बहुत आश्चर्यचकित होना। देखिए कितना आश्चर्यचकित है, तो वही होता है। यानी डी नंबर जो ऑप्शन है टू बी एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। और बाकी आप इमेज में देखिए, आप इमेज में देखेंगे तो आप उससे बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे कि जो क्वेश्चन है वही इसका सेंस इसमें दिया है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो लास्ट क्वेश्चन है गुड ग्रीफ। गुड ग्रीफ मीन्स होता है सुख दुख, यानी एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन। तो जो सुख दुख या आप समझ सकते हैं आश्चर्य और जो झुंझलाहट होती है, सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन, तो यहाँ पे एन एक्सप्रेशन और सरप्राइज और फ्रस्ट्रेशन, डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। सुख दुख ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ तक कि आज इडियम्स की ये दूसरी क्लास थी और वैसे ही 8वीं क्लास है। तो मिलते हैं एक अगली क्लास में जिसमें हम फिर से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे आपको। और जो क्लास होगी वो भी बहुत ही वेल मेंटेन्ड होगी, इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स समझ में आ रही हैं या आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपनों का भी। पढ़ते रहिए, चमकते रहिए। थैंक यू सो मच।